नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होने वाली थी, लेकिन उससे पहले यूक्रेन ने 40 अत्याधुनिक रूसी विमान को नेस्तनाबूद कर दिया, उड़ा दिया, धुआं धुआं कर दिया। सोचिए, अत्याधुनिक विमान इसमें शामिल थे, जिनमें से एक निगरानी विमान भी था। और रशिया के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और वो कहते हैं ना कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, बस शायद रशिया से वही गलती हो गई। बार बार यूक्रेन पर दबाव बनाने के चक्कर में आप सोचिए, जस्ट एक दिन पहले बॉर्डर पर 50,000 सैनिक तैनात किए जाते हैं। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जाती है ज़ेलेंस्की पर कि हम अपनी शर्तों के साथ समझौता करेंगे। लेकिन मीटिंग से ठीक पहले आधी रात को यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक्स किए जाते हैं और रूस के 4 एयरबेस पर हमला किया जाता है और 40 विमानों को तबाह कर दिया जाता है। निश्चित तौर पर पुतिन जैसा आदमी इस हमले को हाथों हाथ लेने वाला तो नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर नहीं बल्कि चट्टान से देने की उम्मीद में है। लेकिन जब तक रशिया अपना प्लान एग्जीक्यूट करता, तब तक यूक्रेन ने एक और झटका रशिया को दे दिया। बताया जा रहा है कि केरच पुल, जो क्रीमिया और रूस को जोड़ता था 2014 में, जिसे खुद पुतिन ने बनवाया था, इसका उद्घाटन उन्होंने किया था, उसे भी तबाह कर दिया गया। अंडर वाटर 1100 किलो का टीएनटी विस्फोटक लगाया गया, एक बटन दबाया गया और स्वाहा पूरा का पूरा ब्रिज, जिसे क्रीमिया पुल भी कहा जाता है, केरच पुल के नाम से भी लोग उसे जानते हैं। वो जो रास्ता था जिससे सैन्य वाहन जा सकते थे, हथियार भेजे जा सकते थे, रशिया यूक्रेन पर दबाव बना सकता था, सब खत्म कर दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाली जो कहावत आपने सुनी होगी, वो यूक्रेन ने रशिया के संदर्भ में साक्षात कर दी। रास्ता ही तोड़ दिया। कहां से आएंगे? 18-19 किलोमीटर का लंबा रास्ता था वो, जिसे खत्म कर दिया अंडर वाटर विस्फोटक लगाकर। 1100 किलो टीएनटी लगाया गया था। तो यानी यूक्रेन की तरफ से बार बार रशिया पर अब अटैक किया जा रहा है, जिससे व्लादिमीर पुतिन पूरी तरीके से सख्ते में है। जवाब कैसे दे? बाल्टिक देशों को दें, नाटो देशों को दें, यूक्रेन को दें, जो यूक्रेन की मदद कर रहा है उसको दें, ट्रंप से निपटे, क्या क्या करें? पुतिन इस वक्त कंफ्यूज है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है, और खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चौधरी बनने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। अपनी चौधराहट दिखाने के लिए उन्होंने फिर से पुतिन से बात की है। 1 घंटा 15 मिनट यानी सवा घंटे ये बातचीत हुई है, और इस बातचीत में सब कुछ कवर किया गया, यानी हर मुद्दे पर बात हुई। कैसे कैसे अटैक हो रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है, कौन किसकी मदद कर रहा है। खबर मिल रही है कि ट्रंप ने तो कह दिया कि बातचीत अच्छी रही, लेकिन शांति की तरफ नहीं बढ़ रही है। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से खबर है, पुतिन की तरफ से भी कहा गया है कि हम बदला लेंगे। यूक्रेनी ड्रोन अटैक का पलटवार रशिया की तरफ से किया जाएगा। शांति की कोई उम्मीद नहीं है। ट्रंप ने भी इस बारे में जानकारी दे दी है। 1 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई है दोनों दिग्गज नेताओं की, जिसमें यूक्रेन रूस संघर्ष पर बात हुई है, ईरान के परमाणु हथियारों पर बात हुई है, अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई है। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर सहमति जताई, लेकिन तत्काल शांति की उम्मीद न के बराबर है। हालांकि पुतिन ने ईरान वार्ताओं में सहयोग के संकेत दिए हैं। आपको बताते चलें, व्लादिमीर पुतिन से रूस के जो राष्ट्रपति हैं, उनसे ट्रंप ने पहले भी फोन पर बात की थी, और यह बातचीत 2 घंटे तक चली थी। इसमें ट्रंप ने पूछा था कि आप सीज फायर के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आप युद्ध विराम चाहते भी हैं या नहीं। खबर मिल रही है कि पुतिन ने कहा कि हम चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर, इसमें कोई मध्यस्थता कराने की कोशिश ना करें। अब माना जा रहा है कि पुतिन ने जो तेवर दिखाए थे, उससे ही आहत होकर ट्रंप ने बैकडोर से यूक्रेन की मदद की है। वरना यूक्रेन जैसा देश रशिया के 40 अत्याधुनिक विमानों को उड़ा दे, ड्रोन अटैक कर दे, रशिया को पता ना चल सके, और उसके बाद फिर उस पूरे के पूरे ब्रिज को उड़ा दिया जाए जो क्रीमिया और रूस को जोड़ रहा था। मतलब ये यूक्रेन के बस की बात नजर नहीं आती है। उसके पास बैक सपोर्ट है, और बैक सपोर्ट भी है, बहुत तगड़ा है। शायद इसीलिए अब रशिया की टेंशन बढ़ी हुई है। और इन सब के बीच जब ट्रंप ने एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये बातचीत अच्छी रही, लेकिन ये किसी तात्कालिक शांति की तरफ नहीं ले जाएगा। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें हालिया हमलों के जवाब में कार्रवाई करनी ही होगी। हालांकि इस वार्ता में ईरान के मुद्दे पर भी बात हुई, खासकर ईरान के परमाणु हथियारों के संबंध में निर्णायक वक्त कम होता जा रहा है। तो उन्होंने पुतिन से कहा कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए, और इस बात पर दोनों नेताओं के बीच सहमति बनी है।
राष्ट्रपति पुतिन ने सुझाव दिया है कि वो ईरान से जुड़ी वार्ताओं में भाग ले सकते हैं और इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को गलतफहमी है कि यूक्रेन और जो रूस है उसके बीच में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो फिलहाल वो शांति स्थापित करने में वक्त लगेगा। ये बात ट्रंप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और पुतिन तो कह रहे हैं कि मैं बदला लूंगा। अब सवाल ये उठता है कि बदला वो किस किस से लेंगे, क्योंकि यूक्रेन ने अकेले अपने दम पर ड्रोन अटैक किया है, कहना पूरी तरीके से गलत होगा। और शायद इसीलिए बार बार पुतिन ये भी अंदेशा जता रहे हैं, ये भी संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्रोन अटैक करने वालों और ड्रोन प्रोवाइड कराने वालों दोनों से निपटा जाएगा। मानकर चलिए कि पुतिन और जेलेंस्की जो एक वक्त पर एक टेबल पर बैठकर शांति वार्ता की शुरुआत करने वाले थे, वो शायद अब बहुत पीछे चले जाएंगे। सोचिए 2 जून को इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होनी थी और 1 जून की रात को ये खबर आ जाती है कि यूक्रेन ने रशिया के 40 अत्याधुनिक विमानों को उड़ा दिया है, ड्रोन से अटैक किया है। रूस के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और जैसे कहा जाता है ना कि ट्रंप सनकी है, अपने देश को लेकर नेशन फर्स्ट की वो भावना रखते हैं। अगर आप पुतिन के संदर्भ में बात करेंगे तो पुतिन भी कम सनकी नहीं है अपने देश को लेकर। और जब बात आएगी देश की या नुकसान की, तो पुतिन ईंट का जवाब, मैंने जैसे कि पहले भी कहा, पत्थर से नहीं चट्टान से देना जानते हैं। लेकिन ये एक्शन कब तक होगा, ये एक्शन प्लान कैसे तैयार किया जाएगा, पुतिन की कौन कौन मदद करेगा, ये देखने वाली बात होने वाली है। क्योंकि पुतिन सोच रहे हैं कि इस रेस में वो अकेले हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि यूक्रेन के साथ कौन कौन लगा हुआ है। बाल्टिक देशों का भी इसमें अब अहम योगदान बताया जा रहा है। तो क्या पहले बाल्टिक देशों पर मिसाइलें दागी जाएंगी, उनको एक मैसेज पहुंचाया जाएगा, या फिर अकेले अपने दम पर पुतिन सीधा यूक्रेन की तरफ बढ़ेंगे? आपको बताते चले, जिस वक्त यूक्रेन की तरफ से अटैक किया गया, रशिया की तरफ से बॉर्डर के उस तरफ 50,000 सैनिकों को तैनात किया गया था। और ये सारी चीजें देखने के बाद जेलेंस्की ने 213 बस्तियों को खाली कराने के आदेश दिए थे। मानकर चल रहे थे जेलेंस्की भी कि कुछ बड़ा हो सकता है, और अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वहां से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जेलेंस्की की तरफ से यानी यूक्रेन की तरफ से बड़ा अटैक कर दिया गया था। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी पुतिन के साथ ट्रंप की जो लगातार बातें हो रही हैं उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।